लेकिन कई बार ना पॉलिसीज के अंदर भी फ्रॉड्स हो जाते हैं। अभी रिसेंट की बात है, मेरा कोई दोस्त था, मेडिकल इंश्योरेंस उसके फादर का था, और उसको बताया नहीं गया। कुछ तो चीज थी, मुझको एग्जैक्ट याद भी नहीं है, लेकिन कुछ और मेंशन्ड था। उसको कोई और कमरे में उसने स्टे करवा दिया, राइट। और उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, हम ये तो कवर कर ही नहीं रहे हैं। राइट। तो इसके फ्रॉड से क्या पढ़ के बचना है, मतलब कहाँ से नॉलेज लें इसके बारे में? अब देखो, दोनों चीजें इसके अंदर। एक, कई बार हम पॉलिसी लेते समय जो है आलस कर जाते हैं कि भाई साइन करा लो, प्रीमियम 1000 रुपए कम कर दे यार हमारा यार। आपको नहीं पता आपसे प्रीमियम 1000 रुपए 2000 रुपए कम करा के आपसे क्या क्या छीन रहा है। बिल्कुल। आपको उस समय दिख रहा होता है 2000 रुपए का प्रीमियम कम हो गया। दूसरी बात, वही साइन कर देते हैं, जल्दी से बताओ कहाँ साइन करना है। कुछ बेसिक चीजें हैं जो मेडिकल इंश्योरेंस में आपको देख लेनी चाहिए, जो आपके साथ, आपके फ्रेंड के साथ जो हुआ, आपने जो बताया, रूम रेंट लिमिट के चलते या को पेमेंट क्लॉज के चलते हो सकता है। कई बार कंपनीज अपनी पॉलिसी में लिख देती हैं, आजकल हॉस्पिटल में तो रूम होते हैं ना कि सिंगल ऑक्यूपेशन, डबल ऑक्यूपेशन, और फिर वो डॉर्मेटरी आती है, राइट, जनरल वार्ड जिसे आप बोल देते हैं। तो उसमें लिखा होता है पॉलिसी में कि हम यहाँ तक की कवर करेंगे, इसके ऊपर जाओगे तो हम कवर नहीं करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी, पढ़ लेना है, अच्छे दिमाग से पढ़ लो। आप बेसिक एक चेकलिस्ट बना लो। रूम रेंट हो गया, को पेमेंट क्लॉज हो गया, आपका पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज, प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज, कुछ 6-7 चीज़ें आप पढ़ लोगे ना और एजेंट से पूछ लोगे तो वो मोर देन सफिशिएंट होगा। प्लस उस एजेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए कि भाई आपने दी थी पॉलिसी, उसने तो हाथ खड़े कर दिए उसके बाद, तो वो तो भड़क भी गया था कि मैं इस पे केस ठोकूंगा। डेफिनेटली उसको कन्फ्रंट करना चाहिए। और ये हमें एजेंट से जितने क्वेश्चन पूछने हैं पॉलिसी लेने से पहले पूछ लो, जितने क्वेश्चन पूछने हैं पूछ लो, क्योंकि भाई पॉलिसी की बात, अच्छा फिर वही बात है, हर प्रोफेशन में अच्छे लोग भी, बुरे लोग भी। बिल्कुल। मेरे एजेंट हैं, मेरे जो इंश्योरेंस करते हैं, मेरे लिए सारी चीज़ें करते हैं, तो मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस उनसे ही करवाता हूँ हर बार, हर साल। एक मेरे पास कार है, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट क्या हो गया, ट्रक वाले ने पीछे से मार दिया। हम उसको लेके गए वर्कशॉप में, उन्होंने खर्चा बता दिया, अराउंड 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए के आसपास का खर्चा बता दिया। तो मैंने अपने एजेंट को फ़ोन किया, उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से कोऑर्डिनेट किया। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला जी ये चीज़ तो कवर नहीं होगी, ये नहीं होगा। मैंने अपने एजेंट से बोला भाई मैं नहीं जानता, तू देख ले, आप देख लो। और एंड एक्चुअली उन्होंने देखा, आप मानोगे वो एजेंट मेरे लिए किया है या पता नहीं, वो सबके लिए ऐसा करते हैं। मेरी गाड़ी भी वही लेके आया वर्कशॉप से वापस जाके कि सर मैं डिलीवर करके जाऊंगा घर पे आपको पूरी सेटिस्फैक्शन के साथ। तो ऐसे भी लोग हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसे भी लोग हैं, भाई हमने इंश्योरेंस बेच दिया, अब तू कौन और मैं कौन, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है उस बंदे की रेपुटेशन कैसी है जो आपको इंश्योरेंस बेच रहा है। बेसिक्स आपको थोड़ा सा पढ़ने ही पड़ेंगे, जानना ही पड़ेगा कि भाई क्या क्या कवर है, मेरी पॉलिसी में क्या क्या कवर नहीं है। उसके बिना आप हमेशा, आपको पागल बनाया ही जाएगा। और आपने यही कोशिश करनी, तभी तो हम बोलते हैं कि प्लीज़ एजुकेट योरसेल्फ, एजुकेट योरसेल्फ। प्लीज़ सिर्फ इस चक्कर में ना पड़ें कि भाई महीने में 10% कैसे कमाना है, इस चक्कर में भी ये पढ़ें कि भगवान ना करे मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो मुझे कहाँ से मिलने वाले हैं, क्या मिलने वाला है मुझे। आप ऐसी बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ही नोन में जिनको सारी चीज़ें पता है, उनकी घर में हॉस्पिटलाइजेशन हुई और हॉस्पिटल वालों ने सीधा मना कर दिया जी कैशलेस तो होगा ही नहीं, इस कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पहले था, जब पॉलिसी ली थी तब था, राइट। और उनका कुछ आपस में कुछ डिस्प्यूट हुआ, हॉस्पिटल्स को ब्लैक लिस्ट कर देते हैं या कुछ कर देते हैं, उस समय नहीं था, राइट। अब उसमें भी आप देखिए कि फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है, आप कुछ एक्सपीरियंस से सीखते हो, कुछ आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अचानक से हॉस्पिटल वाले बोल रहे जी इनके साथ तुम्हारा कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं। अब सामने एक व्यक्ति है जिसको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, बिल्कुल राइट। आप वो तो करोगे नहीं कि भाई अभी अच्छा हम कहीं और ले जाते हैं, पहले हम ढूंढते हैं कौन से हॉस्पिटल के साथ है। आपने तो एडमिट करा दिया। देन वहाँ पे मैं एक ऐसी बात बोलने वाला हूँ जो लोगों को बहुत हैरान करेगी और शायद गालियाँ भी पड़ सकती है, खैर मुझे आदत हो गई है। और मैं ये पहले तो ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे आप समझो चीज़ों को, उसके बाद आप किसी को गाली दो। आप कॉन्टेक्स्ट समझो, आप ये समझो कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता तो वो इम्पॉसिबल नहीं है, हो सकता है सिर्फ आपको नहीं पता। There are things that you do not know that you do not know. Yes. People don't know what they don't know. हाँ। तो उसको सीखने की आप वो मतलब सीखने वाला अपना एटीट्यूड रखें। तो उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड को एज इमरजेंसी फंड यूज़ किया कि उस समय हॉस्पिटल में मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, राइट। पॉलिसी मेरी कैशलेस नहीं चल रही है, उन्होंने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया। अब आप ये देखो, क्रेडिट कार्ड का यूज़ था ये कि इमरजेंसी में वो क्रेडिट कार्ड काम आया ना। अब क्रेडिट कार्ड में साइकिल होती है, 40-50 दिन पेमेंट के मिलते हैं, तब तक कैशलेस क्लेम सेटल करेंगे उसका वो जाके, या तब तक फंड्स और इकट्ठे हो जाएंगे। बट इमरजेंसी में आप देखिए कि क्रेडिट कार्ड कैसे काम आ सकता है, सही जगह पे कैसे काम आ सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन ज्यादातर लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, चलते फिरते मॉल में गए, कहीं पे आईफोन 16 प्रो मैक्स खरीदेंगे, ये खरीदेंगे क्योंकि एक नया बटन लगाया उस पर एप्पल वालों ने, जिसे वो बटन नहीं कह रहे हैं, है ना। तो ये सही इस्तेमाल अगर पैसे का किया जाए, तो किसी भी चीज़ का सही इस्तेमाल किया जाए तो वो आपके हक में काम करती है, और जब उसका सही इस्तेमाल नहीं करते तो आपके अगेंस्ट काम करती है।
ये है द बेस्ट ऑफ द रिच, जहां मिलेंगे आपको सारे अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशंस, यूनिक आइडियाज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, फन, कंट्रोवर्सीज, इमोशन, ड्रामा, दुख, दर्द, पीड़ा, सब कुछ शॉर्ट फॉर्मेट में. So to fill your feed with the rich content, subscribe कीजिए The Rich Clips and share it with your friends also on WhatsApp groups and enjoy.